हाय वेलकम यू ऑल माय डियर स्टूडेंट टू माय चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज हम पढ़ेंगे 4.5 फेस्टिवल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जितने भी वार्मिंग अप है स्टूडेंट। यहाँ पर वार्मिंग अप और चिट चैट के जो क्वेश्चंस है वो सारे के सारे कंप्लीट करने वाले हैं हिंदी में। ओके स्टूडेंट, देख लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है चिट चैट का, ऐसे कर देते हैं स्टूडेंट्स को। ठीक है, पहला क्वेश्चन है डू यू लाइक टू सेलिब्रेट फेस्टिवल्स? क्या आपको पसंद है त्योहारों को सेलिब्रेट करना, मनाना? तो आंसर है यस आई लाइक इट अ लॉट। अ लॉट मतलब बहुत ज़्यादा, हाँ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, वाई डू यू इंजॉय फेयर्स एंड फेस्टिवल्स? आप फेयर्स को मतलब जो मेले लगते हैं ना और जो त्यौहार आते हैं उन चीज़ को आप इतना इंजॉय क्यों करते हैं? आंसर देखो, वी इंजॉय फेयर्स एंड फेस्टिवल्स टू हैव फन एंड टू रिलीज स्ट्रेस ऑफ माइंड। मज़ा करने के लिए, टू हैव फन मतलब इंजॉय करने के लिए, एंड टू रिलीज स्ट्रेस ऑफ माइंड अपने दिमाग का टेंशन रिलीज करने के लिए, ख़त्म करने के लिए। ठीक है, what are the different festivals celebrated in our state? देखो थर्ड क्वेश्चन, what are the different festivals celebrated in our state? यानी हमारे स्टेट मतलब यहाँ महाराष्ट्र की बात है। आंसर देखो, नाग पंचमी, गुड़ी पाड़वा, गणेश चतुर्थी, कृष्ण जन्माष्टमी, मकर संक्रांति, ईटीसी एक्सेट्रा, है ना। ये सब क्या है, डिफरेंट फेस्टिवल्स है जो हमारे स्टेट में सेलिब्रेट किए जाते हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखो, डू यू नो फेस्टिवल्स विच आर सेलिब्रेटेड इन अवर स्टेट्स, इन अदर स्टेट्स, है ना, जो दूसरे अदर स्टेट्स में जो सेलिब्रेट किए जाते हैं फेस्टिवल, उनके नाम आपको बताने। आंसर देखो, दीज आर इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स ऑफ सम स्टेट्स। असम में आपको इम्पोर्टेंट फेस्टिवल होता है बिहू, अरुणाचल प्रदेश में लोसर, मणिपुर में चेराओबा, मिजोरम में चपचारकुट, है ना, मेघालय में वांगला, त्रिपुरा में फेस्टिवल जो फेमस है वहाँ स्टेट में वो है खर्ची पूजा, तमिलनाडु में है पोंगल। तो ये सारे और बहुत अलग अलग स्टेट में अलग अलग फेस्टिवल होते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं वहाँ के लिए। तो ये मैंने कुछ यहाँ पर लिख दिया आपके लिए। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट, क्या है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सीजन्स एंड फेस्टिवल? सीजन और फेस्टिवल में क्या रिलेशन है स्टूडेंट? देखो, सीजन्स आर नेचुरल फिनोमेना, मतलब ये प्राकृतिक चीज़ है सीजन, है ना, वो उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं ह्यूमन बीइंग का, ये नेचुरल फिनोमेना है मतलब प्राकृतिक चीज़ें हैं। ठीक है, बट फेस्टिवल आर द वे ऑफ शोइंग हैप्पीनेस, लेकिन फेस्टिवल एक तरीका है जिससे हम अपनी हैप्पीनेस को, अपनी खुशियों को शो करते हैं। ठीक है ना, इन इंडिया एग्रीकल्चर इज रिलेटेड टू सीजन्स। एग्रीकल्चर किससे रिलेटेड है? सीजन से, क्योंकि अलग अलग सीजन में अलग अलग हम एग्रीकल्चर करते हैं, फसल करते हैं, कभी फसल की बुआई होती है, कभी कटाई होती है। ठीक है ना, एंड फेस्टिवल्स आर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, और फेस्टिवल रिलेटेड है एग्रीकल्चर से। तो इस तरह से स्टूडेंट आपके जो सीज़न है और फेस्टिवल है ये आपस में क्या हो जाते हैं, कनेक्टेड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सीज़न के हिसाब से हम क्रॉप लगाते हैं और क्रॉप के हिसाब से हम फेस्टिवल लगाते हैं, फेस्टिवल मतलब सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से दोनों आपस में रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन क्या था स्टूडेंट, देखो, व्हाट इज द, हाँ ये भी हो गया, देख लेते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या है। देख लीजिए अगला क्वेश्चन जो दिख पा रहा है स्क्रीन पे आपको, रीड द नेम्स ऑफ द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन आवर कंट्री। यहाँ पर कुछ नेम लिखे हैं फेस्टिवल्स के जो हमारी कंट्री में सेलिब्रेट किए जाते हैं। डिस्कस इन योर ग्रुप, अपने ग्रुप में डिस्कस करना है, एंड राइट डाउन व्हाई दे आर सेलिब्रेटेड, और आपको यहाँ पर रीजन लिखना है कि ये सेलिब्रेट क्यों किए जाते हैं, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, रीजन क्या है। ठीक है, तो मैं आपको सीधे आंसर लिख देता हूँ कि दिवाली क्यों सेलिब्रेट करते हैं उसका आंसर, फिर होली क्यों सेलिब्रेट करते हैं उसका आंसर, रमज़ान क्यों करते हैं, दशहरा, क्रिसमस, ये सब हम सेलिब्रेट क्यों करते हैं, है ना। मकर संक्रांति या पोंगल एक ही नाम है, मकर संक्रांति भी कहते हैं, तमिलनाडु में इसको पोंगल कहते हैं। तो ये क्यों सेलिब्रेट करते हैं, सबके रीज़न मैंने आपको लिए लिख के रखे हुए हैं, वो हम वहीं पर चलते हैं। देखिए दिवाली क्यों सेलिब्रेट करते हैं, इसको आप कहाँ से कहाँ तक लिखोगे मैं आपको बता देता हूँ स्टैंड, है ना। यहाँ से लिख सकते हो आप, थोड़ा कम लिखना है तो, दिवाली इज सेलिब्रेटेड 20 days आफ्टर लॉर्ड राम किल्ड रावणा। दशहरा, है ना, दशहरा में क्या होता है कि राम जी किल्ड करते किसको, रावण को, है ना, तो उसके 20 दिन बाद क्या होती है, दिवाली मनाई जाती है ना।
एंड रेस्क्यूड सीता फ्रॉम कैप्टिविटी इन लंका। लंका में जो कैद में रहती, कैप्टिविटी में रहती है सीता जी, उसे वहां से रिलीज करते हैं ना। द सेलिब्रेशन मार्क्स द रिटर्न ऑफ लॉर्ड राम टू अयोध्या आफ्टर 14 ईयर्स टू एग्जाइल। एग्जाइल मतलब होता है वनवास, है ना। तो जब जंगल में रहते हैं वो 14 साल बाद जब वो वापस आते हैं, इस चीज़ के सेलिब्रेशन के लिए हम क्या करते हैं, दिवाली मनाते हैं ना। उस चीज़ की पहचान है, मार्क्स मतलब उसकी पहचान है, ठीक है। तो आप इसका रीज़न कहाँ से कहाँ तक लिख सकते हैं, यहाँ से लेकर के ये एग्जाइल तक आप इसका रीज़न लिख लीजिएगा। ओके स्टूडेंट, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अब दिवाली क्यों मनाते हैं, अब यहाँ पर होली क्यों मनाते हैं उसका रीज़न है। वाई डू वी सेलिब्रेट होली। होली सेलिब्रेट्स द अराइवल ऑफ स्प्रिंग, द एंड ऑफ विंटर, द blossoming of love, and for many it is a festival day to meet others, है ना। ये है स्प्रिंग, मतलब स्प्रिंग वसंत की जो ऋतु आती है ना, मार्च महीने में, है ना। और हमारी जो विंटर है वो ख़त्म हो जाती है, और उसी की खुशी में, है ना, ये सेलिब्रेशन होता है होली का, है ना। द ब्लॉसमिंग, है ना, ब्लॉसमिंग ऑफ लव, एंड फॉर मैनी इट्स अ फेस्टिवल डे टू मीट अदर्स। और इसमें हम एक दूसरे से मिलते हैं, है ना। प्ले एंड लाफ, खेलते हैं, हंसी करते हैं, है ना, खुश होते हैं। फॉरगेट एंड फॉरगिव एंड रिपेयर ब्रोकन, हम भूल जाते हैं, लोगों को माफ़ भी करते हैं, है ना। और रिपेयर ब्रोकन रिलेशनशिप, और जो हमारे रिश्ते में जो कुछ खटास आ गई उसे हम दूर कर देते, रिपेयर कर देते हैं। द फेस्टिवल ऑल्सो सेलिब्रेट्स द बिगनिंग ऑफ अ गुड स्प्रिंग हार्वेस्ट सीजन। और अब हार्वेस्ट सीजन की शुरुआत होने लगती है मार्च के बाद से, ठीक है। उसी का भी सेलिब्रेशन होता है, ठीक है ना। हार्वेस्ट मतलब आपको पता होगा स्टूडेंट, हार्वेस्टिंग मतलब कटाई, ठीक है। ओके, आगे देख लेते हैं। रमजान क्यों मनाया जाता है। रमजान को रमादान भी कहते हैं, है ना, ये दोनों एक ही बात है ना। रमजान इज अ हॉली मंथ, मैंने बहुत ही पवित्र मंथ होता है ऑफ फास्टिंग, इसमें उपवास किया जाता है ना। इंट्रोस्पेक्शन एंड प्रेयर फॉर मुस्लिम्स, यहाँ पर मुस्लिम लोग क्या करते हैं, इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, है ना, और प्रेयर करते हैं गॉड से, है ना। द फॉलोवर्स ऑफ इस्लाम, जो इस्लाम को मानते हैं वो लोग ये सब करते हैं ना। It is celebrated as the month during which Muhammad received the initial revelations of the Quran, है ना। देखो क्या होता है, जो मोहम्मद साहब थे, है ना, उन्होंने रिसीव किया था इनिशियल रिविलेशन ऑफ द कुरान, है ना। द हॉली बुक फॉर मुस्लिम, मुस्लिम लोग के लिए बहुत ही पवित्र बुक होती है कुरान, उसमें ये सब लिखा हुआ है। ईच डे ड्यूरिंग रमजान मुस्लिम डू नॉट ईट और ड्रिंक फॉर सनराइज और टू सनसेट, यानी सनराइज से लेकर सनसेट तक वो कुछ भी चीज़ खाते नहीं है और पीते नहीं है। सूर्य उदय होता है और अस्त होता है उसके बीच तक, ठीक है। ओके, तो ये ऐसा उनका उपास होता है स्टूडेंट, फास्ट होता है। दशहरा क्यों मनाते हैं, देखो दशहरा या इसको विजयादशमी बोलते हैं ना। और विजयादशमी इज एन इम्पॉर्टेंट हिंदू फेस्टिवल है ना, विच सिग्निफाइज द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल, जो क्या है कि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। दिस एनुअल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट एंथुजियाज्म, बहुत ही बड़ी खुशी के साथ मनाया जाता है। एंड fervor by Hindu across the world on the 10th day of the Navaratra, which falls on the 10th day of Aswin or Kartik month as per the Hindu calendar, ठीक है। और इसके आखिरी दिन में नवरात्रा भी लग जाता है स्टूडेंट, ठीक है, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से। तो ये चीज़ आप उसका रीज़न लिख सकते हैं। आगे देखो, क्रिसमस क्यों मनाया जाता है। क्रिश्चियन सेलिब्रेट्स क्रिसमस डे एज द एनिवर्सरी ऑफ द बर्थ ऑफ जीसस ऑफ नजारेथ, जीसस ऑफ नजारेथ, अ स्पिरिचुअल लीडर हुज टीचिंग फ्रॉम द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, जो अपने रिलीजन के हिसाब से जो उन्होंने शिक्षाएं दी हैं, है ना। तो ये कुछ नहीं, उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है ना, जीसस क्राइस्ट की जन्म जयंती होती है, तो उसी में हम ये मनाते हैं, ठीक है। पोंगल क्यों मनाया जाता है स्टूडेंट, यहाँ पर देखो, पोंगल इज वन सच फेस्टिवल दैट इज सेलिब्रेटेड टू थैंक द सन गॉड एंड लॉर्ड इंद्रा, जो सूर्य देवता है, जो इंद्र देवता है, उन्हें थैंक यू बोलने के लिए हम ये मनाते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, फॉर हेल्पिंग फार्मर्स इन गेटिंग बेटर यील्डिंग क्रॉप्स, यानी अच्छी क्रॉप के लिए अच्छी बारिश दी, अच्छा सनलाइट दिया आपने, और हमारी ये फसल अच्छी हुई, इस बात के लिए थैंक्स करते हैं हम उनको, है ना। दिस हार्वेस्ट फेस्टिवल इज ट्रेडिशनली सेलिब्रेटेड फॉर आवर कंटिन्यूअस
continuous days, first day of the festival falls on 13th January is called भोगी। तो 13 जनवरी को सबसे पहला फेस्टिवल होता है, ये 3 सेट्स में मनाया जाता है ना, हमने पढ़ा है चैप्टर में। तो इस टाइप से ये चीज़ दी हुई है स्टूडेंट पोंगल के बारे में। बस अब हम देखेंगे ये चीज़, राइट डाउन एनी 5 फीचर, सेकंड क्वेश्चन है, दैट आर कॉमन टू ऑल फेस्टिवल सेलिब्रेशन, जो हर फेस्टिवल सेलिब्रेशन में कॉमन है, ऐसी 5 फीचर, आप 5 बातें आपको लिखनी है सेलिब्रेशंस की। तो देखो आंसर इसका, जो कोई भी फेस्टिवल होता है इसमें 5 चीज़ें कॉमन होती है। पहला है वर्शिप टू गॉड, हर फेस्टिवल में हम गॉड की वर्शिप करते हैं, पूजा करते ही है। मेकिंग डिफरेंट फूड आइटम, वो भी हम करते हैं, फूड आइटम बनाते हैं, है ना, एंजॉय करते हैं, इन्जॉय वेरी मच, बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। बाइंग ड्रेसेस एंड स्वीट्स, हम स्वीट्स खरीदते हैं, ड्रेसेस खरीदते हैं। क्लीनिंग एंड डेकोरेटिंग हाउसेस, अपने घर को क्लीन करते हैं और डेकोरेट करते हैं। तो हर फेस्टिवल में हम ऐसा ही करते हैं, कॉमन चीज़ें, है ना। आगे देख लेते हैं क्या बोला है, फ्रेम वर्ड्स रिलेटेड टू द फॉलोइंग टॉपिक्स एज पर इंस्ट्रक्शन। ये जो टॉपिक है फेस्टिवल, इससे रिलेटेड आपको वर्ड लिखना है, और वर्ड क्या होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए, है ना। वर्ड जो भी होगा वो क्या होना चाहिए, किसी पार्ट ऑफ स्पीच एक वर्ब होना चाहिए, ठीक है। तो फेस्टिवल से रिलेटेड कौन कौन से वर्ब होते हैं, मतलब एक्शन होती है, एक्शन होती है सेलिब्रेट करना, सेलिब्रेट मतलब खुशियाँ मनाना, क्लीन मतलब सफाई करना, वॉश मतलब धोना, घर को धोते हैं हम लोग, डांस करते हैं, सिंग करते हैं, गाना गाते हैं। तो सारी वर्ब है जो फेस्टिवल से रिलेटेड है। आगे देखो, ये जो वर्ड्स आपको लिखने हैं वो म्यूजिक से रिलेटेड लिखने हैं, और वो सारे के सारे क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव। तो प्लीजेंट, प्लीजेंट क्या एडजेक्टिव, प्लीजेंट म्यूजिक, स्लो म्यूजिक, लाउड म्यूजिक, लो म्यूजिक, सॉफ्ट म्यूजिक, ठीक है। तो इस टाइप से आप लिख सकते हो, सारे के सारे एडजेक्टिव म्यूजिक के साथ यूज हो सकते हैं। वैसे ही यहाँ पर आप देख सकते हैं नाउन लिखना है आपको, डांस से रिलेटेड, डांस एक वर्ड है, उससे रिलेटेड नाउन्स आपको लिखने हैं, ठीक है ना। स्टूडियो कोई चीज़ है, नाउन मतलब किसी चीज़ का नाम। कोरियोग्राफी एक टर्म यूज होता है डांस के थ्रू। फुटवर्क, आप पैरों को कैसे हिला रहे हैं। पार्टनर, डांस में पार्टनर होता है। स्टेप्स आपकी कैसी है। ये सारे वर्ड है जो डांस से रिलेटेड है, और वो क्या है, नाउन भी है। तो स्टूडेंट ये खत्म हो गया आपका चैप्टर यहाँ पर, है ना। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है स्टूडेंट। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, ओके।